शर्लॉक होम्स की प्रतिभा पर तो किसी को शक नहीं हो सकता, लेकिन उसके तौर तरीके और लाइफस्टाइल अक्सर पढ़ने वालों और क्रिटिक्स के बीच बहस का मुद्दा रहता है। इनमें से एक कंट्रोवर्शियल पहलू है कोकेन और दूसरे नशों का ओकेजनल उपयोग। दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है बुक टाइगर में। और आज हम अपने शर्लॉक होम्स सीरीज के 8वें वीडियो में इस कैरेक्टर के एक कंट्रोवर्शियल पहलू पर चर्चा करेंगे, जो है कोकेन और दूसरे नशे। जैसे शर्लॉक होम्स ने खुद कहा कि रोजमर्रा की बोरियत से बचने के लिए वो कभी कभी कोकेन और मॉर्फिन का इस्तेमाल कर लेता था। अब विक्टोरियन समय में यह कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अफीम, कोकीन और मॉर्फिन जैसे ड्रग्स की बिक्री कानूनी थी। सबसे पहले वह मानता था कि जब उसके पास सॉल्व करने के लिए दिलचस्प मामले नहीं होते थे, तो उसे अपने ओवर एक्टिव दिमाग को शांत रखने के लिए इसकी जरूरत होती थी। और या फिर दूसरी बात, शायद वह अधिकांश विक्टोरियन लोगों की तरह नशीली दवाओं के नुकसान को समझता ही नहीं था। अपनी पहली कहानी अ स्टडी इन स्कारलेट में डॉक्टर वॉटसन, जो उसका दोस्त, सहायक और फ्लैटमेट था, होम्स के ड्रग यूजेस को लेकर काफी चिंतित था। वॉटसन कहता है, जब काम का बोझ उस पर होता तो कोई भी उसकी तरह उठा पटक करने वाला नहीं हो सकता था, लेकिन कभी कभार मानो कोई अजीब सा भूत उस पर सवार हो जाता और कई कई दिनों तक वह बैठक के सोफे पर लेटा रहता, सुबह से रात तक बामुश्किल एक शब्द भी बोलता या एक पलक भी झपकाता। इन मौकों पर मैंने अक्सर उसकी आंखों में ऐसा उनिंदापन, थकान और खालीपन देखा कि मैं तो उसे पक्का नशेड़ी ही मान लेता। नशीली दवाओं के अलावा होम्स हैवी स्मोकर और थोड़ी क्वांटिटी में अच्छी शराब का भी शौकीन था। होम्स सिगार, सिगरेट और विशेषकर पाइप पीता था। कभी कभी वह वेल स्निफ बॉक्स से तंबाकू सूंघ भी लेता था। होम्स सबूत के तौर पे तंबाकू का इस्तेमाल करने के लिए इसके अलग अलग ब्रांड्स की स्टडीज में भी बहुत रुचि रखता था। द साइन ऑफ वॉर में उसने तंबाकू के राख में अपने वैज्ञानिक इंटरेस्ट के बारे में बात की। हालिया स्कॉलर्स के नजर में शर्लॉक होम्स सिर्फ एक एक्सपर्ट जासूस से कहीं अधिक नजर आते हैं। उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यवहार, उसकी आदतें साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक दिलचस्प क्षेत्र बन गया है। वह नशे का आदी था या नहीं, यह आज बहुत कम रिलेवेंट है। हालांकि शर्लॉक होम्स लेट विक्टोरियन इंग्लैंड की मर्दाना संस्कृति का एक तरह से प्रतीक बन गया है, जिसकी पहचान है शारीरिक दमखम से भरा हुआ एक रौबदार मर्दानगी दिखाता, अपने दोस्तों के साथ दोस्ती निभाता गबरू जवान। और इसका एक हिस्सा उसके नशे की आदतें भी है, जो उसे उस समय के रीडर्स से ज्यादा रिलेटेबल भी बनाती है। होम्स के नशे का इस्तेमाल भले ही यह कंट्रोवर्शियल हो, उसके कैरेक्टर में जटिलता की एक परत जोड़ता है। यह उसकी खामियों को उजागर करता है और रीडर्स को याद दिलाता है कि सबसे जीनियस दिमाग भी कुछ न कुछ बुराइयां लिए होते हैं। इसी तरह के और कंटेंट देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगली बार तक, यह है बुक टाइगर।